गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर कर देना। आज का सबसे अच्छा टॉपिक रहने वाला है वो प्यारे बच्चों, वो क्या रहने वाला है आज का टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। और दूसरा टॉपिक प्रजनन केंद्र। आज हम ये दोनों चैप्टर साथ में करवाएंगे। क्यों करवाते हैं दोनों साथ में, क्यों करवाएंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। सेम क्वेश्चन है, सेम जगह है, सेम जिले हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये क्या है? केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। बात सेम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहने वाला है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेना, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं स्टार्टिंग में वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी में से रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक, क्या आता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले क्या आता है इसमें? राष्ट्रीय उद्यान आता है। क्या आता है पहले इसमें? राष्ट्रीय उद्यान की बातें करते हैं। किसकी करते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कितने टाइप का होता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा रहने वाला है इसमें? जो फर्स्ट हमारा है वो फर्स्ट रहने वाला सुल्तानपुर। क्या रहने वाला है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय। एक बार ये स्टार्टिंग में बता देते हैं ना थोड़ा सा, फिर आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, किससे रिलेटेड है। राष्ट्रीय लिख दिया, सुल्तानपुर आएगा। क्या आएगा? सुल्तानपुर। क्या आता है प्यारे बच्चों? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक तो ये होता है। ये आपको कुछ याद आया इसके बारे में? आपको कुछ पता चला? ये जो सुल्तानपुर है, हमने किए थी झील। क्या किया था हमने? झील की थी। ठीक है, झील का जो चैप्टर है आप वहां पर जाके देखना, गुरुग्राम के अंदर आती है। ठीक है, किसके अंदर आती है प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में आती है। तो जैसे दमदमा झील थी, सबसे बड़ी नदी थी, सबसे बड़ी झील थी दमदमा, और 300 एकड़ में फैली हुई थी। ठीक है, दमदमा कहाँ थी? गुरुग्राम में थी। ठीक है, गुरुग्राम में उसकी दूसरी झील कौन सी थी? सुल्तानपुर झील थी। कौन सी थी प्यारे बच्चों? सुल्तानपुर झील थी। ठीक है, तो सुल्तानपुर झील है तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसमें सेम बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। झील में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे इसमें है साइबेरियन सार्स पक्षी था एक। ठीक है, जहां पर शीत ऋतु में वे पक्षी आते थे इसमें। ठीक है, प्रवासी पक्षी आते थे साइबेरियन। तो ये वहां पर भाई ऐसे देख फैले हुए थे। ठीक है, वो क्यों आते? तेज धारा के कारण आते थे वहां पर। ठीक है, शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षी आते थे सुल्तानपुर झील। और जैसे दूर दूर से सैकड़ों लोगों देखने भी आते थे सुल्तानपुर झील को, वैसे यहाँ पर भी है सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे भी सैकड़ों लोग देखने के लिए आते हैं। ठीक है, क्या है? सैकड़ों लोग इसको देखने के लिए आते हैं। प्रवासी पक्षी भी आते हैं यहाँ पर। क्या आते हैं? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये प्रवासी पक्षी साइबेरियन पक्षी हो गया जो शाम। ठीक है, कौन सा हो गया? साइबेरियन पक्षी। कौन सा प्यारे बच्चों? साइबेरियन। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, इसमें कोई भी बोर होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहेगी। साइबेरियन सार्स पक्षी। क्या बोलते हैं? सार्स पक्षी। ठीक है, यहाँ पर ये पक्षी आते थे। ठीक है, किसके कारण आते थे? ये जो जो झील थी ना, इसकी तेज धारा के कारण आते थे। अब ये देखो, राष्ट्रीय उद्यान की बातें हो रही हैं। अब जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी खोज किसने की थी? पहले बात ये होगी है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पीटर जैक्सन ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों? पीटर जैक्सन ने। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, पीटर जैक्सन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। पीटर जैक्सन ने की थी। किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। कब की थी प्यारे बच्चों? ये 1972 में की थी इसने। कब की थी? 1972 रहने वाला है। कब हुआ था हमारा? 1972 में रहने वाला था। ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरे नंबर की बातें करते हैं। एक बात और इसमें आपको बता देते हैं, जो
पूर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, पक्षी का भी नाम है, और क्या है इसमें, इसका नाम है क्या, वो सलीम है, क्या है, सलीम है, एक सलीम अली, एक क्या है, वैज्ञानिक पक्षी है, क्या है, एक पक्षी भी है और एक वैज्ञानिक भी है, क्या है, सलीम अलीम, सलीम अली, क्या है प्यारे बच्चों, सलीम अली है, कौन है वो, सलीम अली है, क्या है, ये एक पक्षी वैज्ञानिक है, क्या है, एक पक्षी वैज्ञानिक है, एक पक्षी वैज्ञानिक है, ये दूसरा नाम है प्यारे बच्चों, क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है, क्या नाम है, दूसरा नाम है, एक पक्षी वैज्ञानिक का नेम है ये, ठीक है, क्या नाम है, ये वैज्ञानिक नेम है, ठीक है, वैज्ञानिक है, हो गया, ये था हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरे नंबर पे एक होगा सुल्तान, दूसरा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है क्लेशर, क्या आता है, क्लेशर, एक मिनट, अब दूसरे की बातें करते हैं, ठीक है, अब दूसरा कौन सा, क्लेशर राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा दूसरे वाला, तो दूसरा कौन सा रहने वाला है, तो दूसरा हमारा कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो दूसरे की बातें कर लेते हैं, तो दूसरा क्लेशर है, क्या है, क्लेशर, क्लेशर राष्ट्रीय उद्यान। बाकी है ना, मैं जो भी आते रहेंगे ना, जो वन्य अभ्यारण्य हो गए ना, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चनों के साथ रिपीट करवा दूंगी, ठीक है, रिपीट होते जाएंगे, वे क्वेश्चनों में हो जाएंगे, मेरे को अलग बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको मैं बता दूंगी मौखिक भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेशर उद्यान की बातें हो रही है। अब क्लेशर कहाँ है, क्लेशर कहाँ पड़ता है ये बच्चों, ये क्लेशर पड़ता है पंचकुला में, ठीक है ना, पंचकुला नहीं, सॉरी, यमुनानगर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, ये यमुनानगर के अंदर है, कहाँ पर है, यमुनानगर रहने वाला है, ठीक है, कहाँ पर, ये यमुनानगर में है, ठीक है, कहाँ पर है, ये फोन वाले भी है ना, टिकने नहीं देंगे मेरे को, जो क्लेशर मंदिर है ना, जो क्लेशर राष्ट्रीय उद्यान है जो, ठीक है, ये पता है क्या है, ये कितने, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 46-82 समथिंग 32 होता है, ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल रहने वाला है प्यारे बच्चों, क्या है इसका क्षेत्रफल है, वो 46-82.32 हेक्टेयर है, ठीक है, कितना है, हेक्टेयर है, ठीक है, कितना है, 46-42 हेक्टेयर है, दिखाई दे रहा है सभी को, सही है, ठीक है, कितना है, यहाँ पर कितना रहने वाला है, 46-82.32 हेक्टेयर रहने वाला है, कितना है, 46-82.32 हेक्टेयर, क्या है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, कितना है, क्षेत्रफल है, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है, कहाँ पर स्थित है ये, यमुनानगर में रहने वाला है। और दूसरी बात क्या है, इसको लाल टोपी मुर्गा, जंगली लाल मुर्गा, जंगली लाल मुर्गा, और क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, जंगली लाल मुर्गा, जंगली लाल मुर्गा, ठीक है, क्या मुर्गे, मुर्गे, मुर्गों, मुर्गों, मुर्गे हम, या मुर्गी, ठीक है, क्या होता है, मुर्गों, ठीक है, क्या किस नाम से भी, किसके लिए प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जंगली लाल मुर्गों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। एक लाल रंग की टोपी किसे कहा जाता है, यमुना नदी को, यमुना नगर को कहा जाता है लाल रंग की टोपी, ठीक है, यहाँ पर देखो यमुना को क्या कहा जाता है, लाल रंग की टोपी, ठीक है, लाल रंग की टोपी कहा जाता है इसको, लाल रंग टोपी, या लाल टोपी बोल सकते हो, ठीक है, लाल टोपी, क्या कहा जाता है इसको, यमुनानगर को लाल टोपी कहा जाता है, यानी यमुना नदी पर है, ये कहाँ पर है, यमुना नदी पर, सेम बात है, यही देखो, ये सेम बात होगी ना, यही सेम बात यहाँ पर भी है, इसी उद्यान में है, ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में सेम बात है, ये भी यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी में क्या, कहाँ पर है ये, यमुनानगर में है, और वहां पर क्लेशर क्या है,
वहां पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर यह उद्यान है, इसका क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर रहने वाला है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? ये जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और ये 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क बना दिया था। क्या था 2003 में? क्या था प्यारे बच्चों? 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क बना दिया था, राष्ट्रीय पार्क बना दिया था। ठीक है, जिसको इको पार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? इको पार्क। हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर थे ये दो, ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं वन्य अभ्यारण्य पर, वन्य जीव अभ्यारण्य की बातें करते हैं। अब पहले आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। ठीक है, आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये देखो अभ्यारण्य है नहीं हो जो, ठीक है, ये पता है कितने टाइप के होते हैं? ये 8 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 8 टाइप के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा में, वो 8 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, एसएससी ने 8 प्रकार के बोला है। तो पहले वाला कौन से रहने वाला? फर्स्ट हमारे पास क्या रहने वाला प्यारे बच्चों? क्लेशर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? क्लेशर, क्लेशर वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन से रहने वाला है? दूसरे पे वीर शिकार है। कौन सा? वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़। ये आपको याद होने चाहिए एक एक। वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य है। ठीक है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे है कौन सा रहने वाला है यहाँ पर? छिलछिला। कौन सा प्यारे बच्चों? छिलछिला। छिलछिला आपको याद आया कुछ पिछली क्लास में? छिलछिला कहाँ था? कुरुक्षेत्र में है। ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्य अभ्यारण्य जीवन, ठीक है, अभ्यारण्य। ठीक, ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये है हमारा कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर बात करते हैं जो वीर शिकारगढ़ है ना, ये पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है ये प्यारे बच्चों? ये पंचकुला में रहने वाला है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? पंचकुला में है। और क्लेशर का आपको पता ही है, क्लेशर कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। क्लेशर कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा मोटा मोटा देख लेना। ठीक है, सिर्फ मोटा मोटा ही होगा। ठीक है, ज्यादातर नहीं है। छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर आता। अब आता फोर्थ नाहर। कौन सा आता है? नाहर। नाहर भिवानी के अंदर पड़ता है। जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये बच्चों आपका भिवानी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? भिवानी के अंदर पड़ता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो इसकी स्थापना देख ली जाती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी प्यारे बच्चों? 1987 में। किसकी हुई थी? नाहर की, नाहर वन्य अभ्यारण्य है ना, उसकी कब हुई थी? 1987 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और कहाँ पर पड़ता है ये? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। और जो इसका क्षेत्रफल रहने वाला है, क्या है इसका जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों? इसका जो क्षेत्रफल वो कितना रहने वाला है? यहाँ पर इसका क्षेत्रफल रहेगा हमारे पास 211 हेक्टेयर रहने वाला। कितना है? 211 हेक्टेयर है। 211 हेक्टेयर है। ठीक है, इतना हेक्टेयर में ये विस्तृत है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लेशर की। क्लेशर का जो कितनी भूमि पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर क्लेशर है ना, पहले ये करवा देते हैं 4। ठीक है, 4 बाद में। तो जो क्लेशर है वो 11,526 है, शायद 526 है, पता नहीं 570 है, 570 है मैक्सिमम, 570 एकड़ में है। ठीक है, इतनी भूमि पर फैला हुआ है। क्लेशर वन्य जीव अभ्यारण्य 11,570 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। ठीक है, यमुनानगर के अंदर है। और छिलछिला है ना, छिलछिला कौन सा का? वीर, हाँ, वीर शिकारगढ़ है ना, ये पंचकुला के अंदर है। इसकी भी स्थापना 1987 में हुई थी, यानी इसको 1987 में बनाया गया था। 1987 में इसको बनाया गया था, स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, 1987 में। और छिलछिला कहाँ पर होगा? ये कुरुक्षेत्र के अंदर होगा प्यारे बच्चों। कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। और जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में है, ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 28.92 रहने वाला है। कितना है? 28.92 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, ये तो हमारे 4, ये आपके 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट 4 करते हैं अब। ठीक है, सिर्फ इतना ही करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चनों पर लग जाएंगे हम। क्या है? क्वेश्चनों पर लग जाएंगे। और 5th रहने वाला हमारा, जो 5th है अबूब शाह। क्या है? अबूब शहर। क्या बोलते हैं? अबूब शहर। अजीब जिम नेम है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे। कौन सा प्यारे बच्चों?
अबूब शहर है। ये अबूब शहर कहाँ पर रहने वाला है? सिरसा के अंदर है। और सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है ये, सबसे बड़ा। अरे कहाँ पर है बच्चों? ये सिरसा के अंदर है। क्या करवा रही हैं? ठीक है, ये वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, ये 5वें नंबर पे है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वन्य जीव अभयारण्य नहीं लिखा है। ठीक है, ये सिरसा के अंदर पड़ता है। और जो इसका क्षेत्रफल रहने वाला 11,530 है। कितना है? 11,530 है। जो इसका क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, क्या है? इसका जो एरिया है वो कितने में है? 11,500 530 में है। कितना? 530 में रहने वाला है। ठीक है, कितना है? 530 में है इसका क्षेत्रफल। और नेक्स्ट क्या है इसमें? और ये सबसे बड़ा भी है, मैंने पहले ही बताया था। क्या ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, हो गया। ये हो गया हमारा। और एक इसमें खास बात पता है क्या है? पता है इसमें क्या है खास बात? इसको है ना काला तीतर की जन्म स्थली भी कहा जाता है। ठीक, उसके लिए भी प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर कलर के साथ लिख देते हैं, आपको याद रह जाएगा। ये और किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? ये काला तीतर की जन्म स्थली है। काला तीतर, काला तीतर की जन्म स्थली के लिए भी प्रसिद्ध होता है ये। जन्म स्थली है। ठीक है, क्या है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? काला तीतर की जन्म स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी 4 खास बात हो गई है। 4 नहीं 3 है। एक तो हो गई अबूब शहर कहाँ पड़ता है? सिरसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और तीसरी बात क्या है? ये काला तीतर की जन्मस्थली भी है। ठीक है, क्या? जन्मस्थली भी है। और नेक्स्ट आता हमारे पास 6th। क्या आता है प्यारे बच्चों? 6th आता, 6ठे नंबर पे। अब 6ठे नंबर पे कौन सा आता है? अब 6ठे नंबर पे देख लिया जाता है ना, तो यहाँ पर आता हमारा भिंडवासा। कौन सा था? भिंडवास। भिंडवास, भिंडवास कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये झज्जर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? एक खापड़ावास होता है। खापड़ावास भी झज्जर से पड़ता है। झज्जर से कम 1.5 किलोमीटर दूर है ये खापड़ावास। ठीक है, ये दोनों झज्जर में ही आते हैं। एक तो हमारा कौन सा यहाँ पर? भिंडवास, भिंडावास बोलते हैं। ठीक, ठीक है, भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभयारण्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो भिंडावास है ना, ये आपका प्यारे बच्चों कहाँ रहने वाला है? ये आपका कहाँ पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है प्यारे बच्चों। कहाँ पड़ता है ये? झज्जर के अंदर पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? झज्जर के अंदर है ये। ठीक है, कहाँ है? झज्जर में है। ये 411 भाई जो इसका एरिया है, क्या है? इसका जो एरिया है यहाँ पर हेक्टेयर आएगा। ठीक है, और जहां पर इसका क्षेत्रफल की बातें हो रही है, ठीक है, इसका एरिया कितना रहने वाला है? 411 हेक्टेयर है। कितना प्यारे बच्चों? 411 हेक्टेयर रहने वाला है। और साथ में इसमें खास बात क्या होती है? इसमें झज्जर में है ये। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है? इसमें 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? इसकी प्रजातियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, प्रजातियों की। अगर आपने शुरू वाला एक्सप्लेनेशन देख लिया तो क्वेश्चन आपके जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, कितनी है? 250 है। 250 इसकी क्या है? यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये कब शुरू हुआ था? यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जून 2009 को हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना की बातें कर लेते हैं। ठीक, इसकी स्थापना यानी कब बना था ये? ठीक है, ये बना था हमारा 3 जून को बना था। ठीक है, 3 जून 2003 को, 2009 को, सॉरी। लिखते क्या है, बोलते क्या है, फ्लो फ्लो में निकल जाता प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो इसकी भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी प्यारे बच्चों? 3 जून 2009 को हुई थी। कब हुई थी? 3 जून 2009 को हुई थी। ठीक है, ये बातें याद रख लेना। ये हो गए हमारे 6। और 7वां इसी से रिलेटेड है, भिंडवास से। ठीक है, जो 7वां हमारा है ना, वो भिंडवास से क्या है? रिलेटेड है। जो 7वां रहने वाला है खापड़वास। क्या बोलते हैं इसको? खापड़वास, खापड़वास। ठीक है, क्या है ये? खापड़वास। ये खापड़वास है ना, ये भी झज्जर है, झज्जर से है। खापड़वास क्या है? एक वन्य जीव अभयारण्य है ये। ठीक है, ये भी कहाँ है? झज्जर के अंदर है प्यारे बच्चों। कहाँ है ये? झज्जर के अंदर है, झज्जर में है। ठीक है, कहाँ? ये झज्जर में है। झज्जर से कितनी दूर पड़ता है ये मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर दूर है। कितना है? 1.5 किलोमीटर दूर है। झज्जर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर क्या है? एक खापड़वास है। क्या है? खापड़वास यानी भिंडवास से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। जो झज्जर के अंदर क्या है? खापड़वास।
झज्जर के अंदर क्या भिंडवास है, भिंडवास से थोड़ी दूर पर खापड़वास पड़ता है, वो कितना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर पड़ता है, ये भी झज्जर के अंदर आता है। ये पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, पर्यावरण और प्रदूषण के लिए है, ये किसके लिए है, पर्यावरण और प्रदूषण के लिए संवेदनशील माना जाता है, ठीक है। और लास्ट आ गया हमारा 8 नंबर पे देखो, 8 नंबर खोली खोल, खोली ही रेतान, खोल है, खोल, खौल बोलते जिसको, खौल ही रेतान, ठीक है, खोल ही रेतान, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये पंचकुला के अंदर पड़ता है बच्चों, ठीक है, कहाँ पड़ता है, ये पंचकुला पे पड़ता है और शिवालिक की पहाड़ियों के पास है, ठीक है। कहाँ है ये पड़ता है शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों पर है। और साथ में क्या पड़ता है बच्चों, ये कहाँ पर है, पंचकुला में, कहाँ है, पंचकुला में, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, जो इसका एरिया बच्चों कितने में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 22-26 हेक्टेयर में, ठीक है। ये थे हमारे 6 के 6, कितने थे, 6 के 6 थे, 6 नहीं है 8 है, सॉरी 8 थे वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंने सभी का एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रजनन केंद्र की बातें आती हैं और साथ में इसमें क्या रहता है हमारा, जो इसमें संरक्षण क्या है, संरक्षण की बातें होती है, संरक्षण रिजर्व, तो ये जो संरक्षण रिजर्व है ना, ये भी क्या है, 2 टाइप के होते हैं, संरक्षण रिजर्व, ये भी 2 टाइप के माने जाते हैं, एक सरस्वती के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, सरस्वती के लिए होता है, एक वीरभारा के लिए होता है, वीरभारा के लिए होता है, एक तो होता है ये सरस्वती के लिए होता है, एक संरक्षण तो किसका है, सरस्वती माँ के लिए है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर वीरभारा के लिए है, कहाँ पर है, वीरभारा, ठीक है। ये वीरभारा है ना, जींद के अंदर पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, ये जींद में पड़ता है वीरभारा, ये जींद जिले में पड़ता है प्यारे बच्चों। और जो यहाँ पर जो सरस्वती आता है ना, जो सरस्वती है ना, ये कैथल और कुरुक्षेत्र में है, कहाँ पर है, ये कैथल और कुरुक्षेत्र में, दोनों को कैसे याद कर लेना, कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 हो गए हैं, बाकी यहाँ पर जो भी आएंगे हम क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग करवाते जाएंगे, ठीक है। ये थे हमारे आज के, और अब चलते हैं क्वेश्चनों पर, कहाँ पर चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चनों पे चलते हैं, जल्दी जल्दी से निपटा देते हैं, ऐसे ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन, देखते जाना। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन, कब थी, 1972, कब थी प्यारे बच्चों, 1972 रहने वाला है, जो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी, कहाँ थी ये, गुरुग्राम में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बच्चों, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एक्सप्लेनेशन आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो ये कब घोषित किया गया था प्यारे बच्चों, देखो सुल्तानपुर से रिलेटेड आ गया, सिर्फ 1972 याद रखना, सुल्तानपुर आ जाए तो 1972 क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 1972 रहने वाला है। क्वेश्चन आपको मिनटों में होंगे, क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सुनतौर वन एक हाथी पुनर्वास अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है, वह कौन से जिले में है। देखो यहाँ पर जहां पर हाथी पुनर्वास आ जाए या अनुसंधान क्षेत्र आ जाए, ये किसके अंदर पड़ता है प्यारे बच्चों, ये किसके अंदर पड़ता है, ये यमुना नगर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे है ये, यमुना नगर है, कहाँ है प्यारे बच्चों, यमुना नगर, क्या रहेगा, यमुना नगर, यमुना नगर रहने वाला है, ठीक है। कहाँ पर प्यारे बच्चों, यमुना नगर है, यमुना नगर में क्या है, कलेश्वर है, क्या है, कलेश्वर, साथ साथ करवा देते आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रख लेना, जहां पर हाथी पुनर्वास दिख जाए वहां पर यमुना नगर ठोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे नए हैं एग्जाम क्रांति को फॉलो करना, और सेम आईडी है इंस्टा, और इंस्टा पे भी है और टेलीग्राम पे सेम आईडी है, सेम चैनल का नेम है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा उद्यान, हरियाणा 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 नहीं है सॉरी यार, हिरण है, ये हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है, हिसार में, कैथल में, जींद में या रोहतक में। यहाँ पर क्या है, हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में, हिरण कहाँ पड़ती है, ये हिरण तो हमारे हिसार में है, कहाँ पर है हिरण, हिरणे कहाँ पड़ती है, हिसार जिले में पड़ती है, कहाँ पड़ती है प्यारे बच्चों, हिसार के अंदर पड़ती है। कौन से जिले में आती है, हिसार में आती है, क्या आती है, हिसार में आती है, ठीक है, क्या आती है, हिसार में।
जो हिरण उद्यान है ना, ये कहाँ कौन से जिले में पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। इसको ये कहाँ पर है? ये सबसे बड़ा हिरण उद्यान है। क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिरण उद्यान है। क्या है? हिरण उद्यान है। साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी कहाँ पर क्या है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, ये सब मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। यहाँ पर हिसार रहेगा, हिरण के लिए हिसार है, सबसे बड़ा हिरण उद्यान भी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1970 में हुई थी प्यारे बच्चों। कब हुई थी? जो इसकी स्थापना पूछ ली जाती है तो इसकी जो स्थापना हुई है ये कब हुआ था? ये 1970 के अंदर हुआ। ठीक है, क्या है? 1970। और एक और खास बात है इसमें, ये कहाँ पर है? तो ये धांसू रोड पर है। कहाँ पर? धांसू रोड, हिसार में। ठीक है, इसके साथ ही रहेगा वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो यहाँ पर अभी अभी तो मैंने बताए थे, संरक्षण रिजर्व के लिए दो हैं, एक सरस्वती था, एक वीरभद्रा था। ठीक है, वीरभद्रा। तो यहाँ पर जो सरस्वती की बातें हो रही हैं, तो ये सरस्वती कहाँ रहने वाली है? कैथल, हिसार, सिरसा, पलवल। तो यहाँ पर कैथल रहेगा प्यारे बच्चों। क्या रहेगा? कैथल रहने वाला है। अगर साथ में इसमें क्वेश्चन में अगर एक कैथल आ गया, अगर सी की जगह क्या आ जाता? कुरुक्षेत्र आ जाता, और डी ऑप्शन आपका मिल जाता। अगर डी ऑप्शन की जगह क्या आ जाता? डी की ऑप्शन की जगह ए और सी होता। क्या होता है? ए और सी होता, तो आप ए और सी को टिक करते। ठीक है, क्या है? ए और सी को टिक करते। यहाँ पर सिर्फ दो बातें याद रखनी। सरस्वती जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैथल और कुरुक्षेत्र रहेगा। ठीक है, अगर कैथल आ जाए तो कैथल को टिक करोगे, कुरुक्षेत्र आ जाए तो कुरुक्षेत्र को। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही आपकी बेस्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कालेसर वन है, सोन सवर वन है, वीर शिकारगढ़ है, या फिर भूरश्वेता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर सोनसर के नाम से जाना जाता है, सोनसन। ठीक है, क्या नाम रहेगा इसका? बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। तो सरस्वती को किसके नाम से देखो, से सरस्वती और से सोनसर, सोनसर। ठीक है, सोनसर मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभद्रा वन्य जीव अभयारण्य। देखो वीरभद्रा दो संरक्षण रिजर्व के आ गए हैं दोनों टाइप। ठीक है, यहाँ पे वीरभद्रा है, ये कहाँ पे रहने वाला? जींद जिले में है। कहाँ पर है? जींद जिले में है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। कहाँ पर है? जींद जिले में है, और 419.26 हेक्टेयर में है। कितना है इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो 419.26 हेक्टेयर रहने वाला है मैक्सिमम। ठीक है, कितना है? 419.26 हेक्टेयर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल को याद रख लेना, 419.26 हेक्टेयर। ठीक है, किसका? वीरभद्रा का है। किसका है? वीरभद्रा का। अगर यहाँ पर हाँ पूरा कंप्लीट जींद में आता है। कौन से जिले में आता है? जींद जिले में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर किस राज्य के जिले में पड़ता है प्यारे बच्चों? यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला। किस में पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। किस में पड़ता है प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में पड़ता है। झील नहीं भूलोगे तो क्वेश्चन भी नहीं भूलोगे। ठीक है, झील से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी के सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। देखो ये प्रजनन केंद्र वाला है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट आएगा, ये मिक्स है। ठीक है, प्रजनन केंद्र आ गया, वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया, सारे के सारे क्या है? मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर पड़ता है? कौन सा? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है? पंचकुला, पिंजौर, करनाल, यमुनानगर। तो ये कहाँ पर पड़ता है? संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये पड़ता है ना पिंजौर के अंदर पड़ता है बच्चों। कहाँ पर? पिंजौर में पड़ता है। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? पिंजौर के अंदर है। और पिंजौर कहाँ पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है प्यारे बच्चों। कहाँ पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। ठीक है, आप भूलोगे ना, भूलियो ना बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं होता है? ठीक है, कौन सा मिस मैच है वो देखना हमने। देखो, फिशेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर में है, बताओ जी। बिल्कुल रॉन्ग है। चिंकारा प्रजनन भिवानी में, ये बात ठीक है। चिकाला प्रजनन केंद्र में है, भिवानी में है। ठीक है, भिवानी जिले में है, लेकिन इसका स्थान कौन सा है? कैरू है। क्या है? कैरू। क्या बोलते हैं इसको? कैरू। ठीक है, कैरू में है। और साथ में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। ये बात भी सही है, मगरमच्छ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और दूसरी बात, गिद्ध संरक्षण प्रजनन पंचकुला में है। हाँ, पंचकुला में सही है। पंचकुला में क्या पड़ता है? पिंजौर पड़ता है। एक मोरनी भी
भी आता है पंचकुला में। तो लेकिन यहाँ पर मिसमैच कौन है? ए है फिसेंट प्रजनन। ये यमुनानगर के अंदर नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, ये पड़ता है पंचकुला में पड़ता है, पंचकुला की मोरनी में। कहाँ पड़ता है ये? पंचकुला की मोरनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है पंचकुला। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार उठेगा फिसेंट प्रजनन के अंदर। तो ये कहाँ आता है? यमुनानगर में। यमुनानगर में नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन ये कहाँ पड़ेगा हमारा? पंचकुला में पड़ता है, पंचकुला के मोरनी में। कहाँ पड़ता है? पंचकुला के मोरनी में पड़ता है। अगर पंचकुला आ जाए तब भी ठीक है, मोरनी आ जाए तब भी ठीक है, और वो भी मोरनी तब आएगा जब पंचकुला साथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है इसका? मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में रेड जंगल फाउल क्या है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी में है, पिंजौर में है, केरू में है। यहाँ पर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? केरू में है, पिपली में है। तो ये कहाँ पर रहने वाला है प्यारे बच्चों? ये रहने वाला हमारा पिंजौर में। कहाँ पर है? पिंजौर में रहने वाला है। पिंजौर और पंचकुला से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पिंजौर, और पिंजौर कहाँ है? मैं बार बार बता रही हूँ आपको ताकि भूलो ना। पिंजौर कहाँ प्यारे बच्चों? पंचकुला में पड़ता है। कहाँ पर है? पंचकुला। याद रख लेना, भूलना मत। ठीक है, क्या है? याद रख लेना, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, मैं मिसमैच है। ठीक है, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में हाँ है। भिंडवास खबड़ावास कहाँ है? झज्जर में है। खबड़ावास का भिंडवास से 1.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना है? 1.5 किलोमीटर। ये झज्जर में है, बिल्कुल सही बात है। ये मिसमैच नहीं है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ था? रेवाड़ी में था। सही बात है। नाहर कहाँ था हमारा? नाहर या नाहर। ठीक है, कहाँ पर है ये? रेवाड़ी में। ये बात भी सही है, पहले एक्सप्लेनेशन में हो चुका है प्यारे बच्चों। कालेसर, कालेसर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर। वेरी गुड, ये सही है, ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में नहीं पड़ता है। कुरुक्षेत्र के अंदर मिसमैच मिल गया हमें। ठीक है, कौन है? डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जींद में है। ये कहाँ है? जींद में नहीं, पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर यानी भिवानी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पर 1982 रहने वाला, 1986 रहने वाला है, 1900 क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1982 रहेगा। अगर चिड़िया से रिलेटेड आ जाए तो क्या करोगे? 1982 करोगे। क्या करोगे? 1982 करोगे। ठीक है, भिवानी चिड़ियाघर यानी भिवानी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1982 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1982 में। अगर मिनी चिड़ियाघर भी पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो मिनी चिड़ियाघर की भी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? वो भी कहाँ हुई थी? 1982 में हुई थी। अगर मिनी चिड़ियाघर पूछ लिया जाए, मिनी चिड़ियाघर उसका वो भी किस वर्ष में हुआ था? 1982 रहने वाला है। किस में रहने वाला प्यारे बच्चों? 1982 रहने वाला है। अगर यहाँ पर सीधा चिड़ियाघर पूछ लिया जाए, सिंपल चिड़ियाघर, तो सिंपल चिड़ियाघर पूछ लिया जाए तो रोहतक में माना जाता है। कहाँ है? HSC के अनुसार चिड़ियाघर रोहतक में। कहाँ प्यारे बच्चों? रोहतक में। और जो इस किस वर्ष में हुई थी? यह रहने वाली है हमारी 1986। क्या रहने वाली है? 1986 रहने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 चिड़ियाघर थे। एक जो मिनी है चिड़ियाघर वो भी 1982 रहने वाला भिवानी में, और दूसरे वाला है वो भी कहाँ रहने वाला है? यानी रोहतक में है, 1986 है। अगर यहाँ पर मिनी चिड़िया दूसरी बात कर ली जाए वो क्या रहेगा? 1982। 1982 को टिक कर देना। हरियाणा में वर्ष 1970 में हिरण उद्यान की स्थापना किस जिले में की गई थी? 1970 से कुछ याद आया? और कुछ हरियाणा में वर्ष हिरण से कुछ याद आया? हिरण कहाँ पर थी प्यारे बच्चों? हिसार में। कहाँ था? हिसार में। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। अरे ये कहाँ पड़ता? हमारे हिसार में पड़ता प्यारे बच्चों। कहाँ है? हिसार। अरे ये कहाँ पड़ता है? ये हिरण उद्यान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा धानसू रोड पे। धानसू रोड पर। कहाँ पड़ता है? धानसू रोड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है यहाँ पर? ये दिखाई देगा कलर? हाँ, भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में? भिंडवास कहाँ है प्यारे बच्चों? झज्जर में है। ठीक है, कहाँ है? झज्जर में है। खपड़ावास कहाँ है? झज्जर में है। ठीक है, खपड़ावास झज्जर में, भिंडवास से 1.5 किलोमीटर दूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कालेसर
वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो कालेसर कहाँ पे प्यारे बच्चों? यमुनानगर में पड़ता है। कालेसर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। और जो इसका क्षेत्रफल था क्या था? कितनी भूमि पर फैला हुआ है? 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 5 एकड़ में फैला हुआ है, 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल आसान है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, शुरू में एक्सप्लेनेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? नाहड़ कहाँ था प्यारे बच्चों? ये रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। तो रेवाड़ी कहाँ है हमारा? रेवाड़ी ये रहा सी नंबर, सी क्वेश्चन इसका सही आंसर है। रेवाड़ी क्या रहने वाला है? रेवाड़ी रहने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिलछिला कहाँ है? छिलछिला किस जिले में पड़ता है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है छिलछिला। और जो छिलछिला का क्षेत्रफल कितना था? तो छिलछिला का क्षेत्रफल रहने वाला है 28.92 हेक्टेयर। प्यारे बच्चों कितना है? 28.92 हेक्टेयर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या एचएससी, सीईटी, एसएससी, जीडी, एसएससी आर्मी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जो हमारे चैनल पर जाएं और रेगुलर क्लास करें। ठीक है, रेगुलर क्लास देखें। जिसको भी हेल्प चाहिए है, हमारे 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तीनों से आप कॉन्टैक्ट करें। आपको जो भी पूछना है या फिर क्लास से रिलेटेड पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, तो आप तीनों नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। ये आगे आपकी ऐड। एंड चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थंब अप दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो चलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान? कितने थे बच्चों? 2। कौन से थे? 2 राष्ट्रीय उद्यान, 2 थे। कौन कौन से थे? एक तो सुल्तानपुर था, दूसरा कालेश्वर था। फर्स्ट कौन सा था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा था प्यारे बच्चों? यहाँ पर कालेश्वर कहाँ था? कालेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कालेश्वर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता पाई जाती है? कालेश्वर में बरगद की, नीम की, टेक की, साल की, कौन सी पाई जाती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर मैक्सिमम साल पाया जाता है। साल के लिए प्रसिद्ध भी है ये। ठीक है, किसके लिए? साल। कालेश्वर जंगल में सबसे ज्यादा अधिकता किसकी पाई जाती है? साल पेड़ की पाई जाती है, ये प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए उत्तर की सूची बनाई। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, तो यहाँ पर मैच करते हुए क्या हम फिशेन प्रजनन केंद्र, तो फिशेन प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये मैंने कहाँ बताया था? ये बताया था मैंने पंचकुला में, पंचकुला की मोरनी में। कहाँ है? पंचकुला की मोरनी में। तो इसका किस कौन सा ऑप्शन आया? 4th। तो यहाँ पर देखो ACD में कौन सा है? ए, ये रहा, मिल गया ना डी ऑप्शन पर। ठीक है, ए पे 4 है यहाँ पर। फिर उसके बाद रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता हमारा रेड जंगल फाउल, तो ये पड़ेगा हमारा पिंजौर में। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? पिंजौर। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में है। पिंजौर कहाँ है प्यारे बच्चों? पंचकुला में पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा 3। तो यहाँ पर डी में 3 आता है, ये रहा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? बोरसदान में है। कहाँ है? बोरसदान में। और ये बोरसदान कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है बोर, यानी सी का जाएगा सेकंड। सी का सेकंड ये मिल गया हमें, मिल गया डी ऑप्शन इसका सही है। और चिकारा का यानी कहाँ बता था? करू या कोरू। ठीक है, ये कहाँ पड़ता हमारा? रेवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशेंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, मेरे को इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। ये पता है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों शुरू हुआ है? ये आ गया हमारे प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र चैप्टर शुरू हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सभी जिलों के नाम मिल जाएंगे, कौन से जिले में कौन सा नगर पड़ता है। ठीक है, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर फिशेंट प्रजनन कहाँ पड़ता है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। तो यहाँ पर फिशेंट प्रजनन कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा पंचकुला में। कहाँ मिलता है फिशेंट? कहाँ मिलता है हमें फिशेंट?
कहाँ मिलेगा बच्चों? पंचकुला में। बोल तो दिए मैंने पहले ही, क्या रहेगा? पंचकुला। अरे ये कहाँ पड़ता? मेन बात होती है इसकी मोरनी में, ठीक है, मोरनी जिले में पड़ता है, ये मोरनी नगर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला के मोरनी आ गया ना। पंचकुला के मोरनी में कौन सा प्रजनन होता? अभी अभी हुआ था। फिशेंट भी होता, तितर भी होता, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जाएगा, फिशेंट। फिशेंट भी पड़ता है और तीतर भी पड़ता है, और साथ में बात कर ली जाती है, एक और आता है इसके अंदर, मोरनी के अंदर, वो क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तब बताएंगे। रेड जंगल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो रेड जंगल फाउल प्रजनन कहाँ पर है? कल्यात में, पिंजौर, इंद्री, पुंडरीक। तो कहाँ पर पड़ता है ये प्यारे बच्चों? पिंजौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पिंजौर में, ठीक है। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला, पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? पंचकुला जिले के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी क्लास खत्म होने वाली। चिकारा, चिकारा, ठीक है। चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ से स्थित है बच्चों? मोरनी में, कैरू में, पिंजौर में, पिपली में। तो चिकारा प्रजनन कहाँ पड़ता है? चिकारा पड़ता है कैरू में। कहाँ पड़ता है? कैरू में। बी ऑप्शन इसका सही जाने वाला है, ठीक है। क्या है? चिकारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरू हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? अब कैरू की बात आ गई, अंबाला, पंचकुला, भिवानी, सिरसा। तो कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? भिवानी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भिवानी में। पीछे क्वेश्चन में मैं रेवाड़ी लिखी, भिवानी बोलकर। कौन सा था वो क्वेश्चन? हाँ ये रहा, ये कैरू रेवाड़ी में नहीं है, यहाँ पर भिवानी आएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक बोल दिया कुछ, लिख दिया कुछ, ठीक है, सॉरी उसके लिए, सॉरी जी सॉरी। तो यहाँ पर पड़ता है भिवानी में। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? भिवानी में पड़ता है कैरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र कहाँ से स्थित है? करनाल में, पानीपत में, जींद में, या बस्तुर यमुनानगर में? कहाँ रहने वाला? डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। कहाँ पर है हाथी पुनर्वास अनुसंधान? मैंने बोला था यमुनानगर, ठीक है। क्या बोला था? यमुनानगर। तो यहाँ पर यमुनानगर में, बस्तुर में है ये, ठीक है, बस्तुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? अब मगरमच्छ कहाँ पर थे ये? बोर से उदान आएगा, बोर मैदान लिख रखा है, यहाँ पर सेदान आएगा, ठीक है। बोर सेदान ये कहाँ पड़ता? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है, ये पहले वाली क्लास में रिपीट हो चुके हैं। ऊंट प्रजनन, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में, हिसार में, जींद में, फतेहाबाद में। तो ये कहाँ पर रहने वाला ऊंट प्रजनन है? तो सिरसा में रहेगा। कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों? सिरसा में रहेगा। क्या रहने वाला है? सिरसा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सिरसा में। ऊंट प्रजनन कहाँ पर है? ये सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा हिरण, हरियाणा हिरण निकलता है, हरियाणा निकल जाता है, हिरण है ये, ठीक है। हिरण पार्क कहाँ पर है? तो हिरण पार्क कहाँ? हिसार में, सिरसा में, जींद में, करनाल में। कहाँ पर रहेगा? ये भी हिसार में रहेगा। हिरण कहाँ रहेगा? हिरण पार्क हिसार में रहेगा। और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? बोर में, मोरनी में, पिंजौर या पंचकुला या केरू में है। तो गिद्ध संरक्षण कहाँ पर रहने वाला है? तो ये गिद्ध संरक्षण कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों? ये भी पिंजौर में रहेगा। क्या बड़ी बात है इसमें, ठीक है। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन जाएगा। मोर, मयूर या चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झबुआ में है। कहाँ पे है? झबुआ, रेवाड़ी में, ठीक है। कहाँ है? रेवाड़ी में, झाबुआ। मोर मयूर यानी मोर मयूर, मयूर इसी का नाम है मोर का। तो चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये झाबुआ, रेवाड़ी। ये चिकारा की बात करता है, ये चिकारा केंद्र पड़ता ना, ये केंद्र की बातें हो रही, चिकारा प्रजनन केंद्र ये केरू में भी है। कहाँ पर है? केरू में। केरू कहाँ पड़ता है? ये भिवानी में पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे झाबुआ रेवाड़ी आ जाए तो भी ठीक रहेगा आपका आंसर। ब्लैक बक, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ है? केरू, पिपली, मोरनी, बाबुआ, झाबुआ, सॉरी भाबुआ बोल दिया, झाबुआ है। क्या रहने वाला? ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ? केरू में, पिपली में, मोरनी में। कहाँ पर रहने वाला प्यारे बच्चों? ये रहेगा हमारा पिपली में। कहाँ रहेगा? पिपली में। बी ऑप्शन। कहाँ? क्या है प्यारे बच्चों? पिपली। अरे पिपली कहाँ पड़ता है? कौन से जिले में पड़ता है प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र।
पिंजौर पंचकुला, हाँ कौन कौन से प्रजनन केंद्र है? देखो रेड जंगल फाउल प्रजनन, सही बात है। गिर संरक्षण ये भी पंचकुला में है, ये भी दोनों रहने वाले हैं। रेड जंगल फाउल भी पंचकुला पिंजौर में है। पिंजौर पंचकुला में पिंजौर भी है, एक पंचकुला मोरनी भी है। पंचकुला में पिंजौर भी आता है, मोरनी भी आता है, लेकिन स्थान अलग अलग है। ठीक है, पंचकुला जिला एक है लेकिन स्थान अलग अलग है। ठीक है, मोरनी अलग है, पिंजौर अलग है। यहाँ पर सी ऑप्शन जाएगा, रेड जंगल फाउल और गिर संरक्षण प्रजनन। मोरनी देखो आ गया ना क्वेश्चन, इस पे आ गया ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो मोरनी है ये कहाँ है? पंचकुला में। कौन कौन से प्रजनन? चिड़ियाघर भी आता है, चिड़िया प्रजनन भी इसी में आता है, फिशेट प्रजनन भी इसी में आता है, तीतर भी इसी में आता है, सभी रहने वाले हैं। इसका ऑप्शन जाएगा डी। चिड़िया प्रजनन भी मोरनी में, फिशेट भी मोरनी में और तीतर भी मोरनी में। ठीक है, तीतर फिशेंट ये एक में भी हो सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में तीतर भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ते हैं मोरनी पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भेड़, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है? सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? हिसार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है ये। ठीक है, कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस प्रजनन। भैंस का कल वाली क्लास में भी जिक्र हुआ था पशुपालन में। ठीक है, फेमस नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। काला सोना किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस को कहा जाता है। तो यहाँ पर भैंस का हुआ जिक्र। ये भैंस कहाँ बताई थी मैंने? हिसार में बताई थी। तो इसका सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा है हिसार में। क्या है? सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र। सबसे बड़ा किसका है? भैंस का है, भैंस प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व घोड़ा से, घोड़ा भैंस, भैंस का अनुसंधान कब हुआ था? कब था बच्चों? 1985। और अश्व का पूछा था मैंने कल वाली क्लास में, अश्व का था कब, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1986। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है? हिसार में है। कहाँ है? हिसार। डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा है, जींद है, फतेहाबाद है, हिसार है। देखो सुअर की बातें हो रही हैं तो ये फिलहाल हिसार में भी है और सिरसा में भी है। ठीक है, कहाँ पर है ये? हिसार में स्थित है। वैसे तो देख लेता तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन। डी में क्या है? हिसार है। क्या है प्यारे बच्चों? हिसार है। क्या है? सुअर के लिए सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये हिसार के अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं वो सिरसा नहीं, सोनीपत रहेगा। क्या रहेगा? सोनीपत। सोनीपत में है ये। ठीक है, वैसे देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा पूछा जाए ना सबसे ज्यादा सुअर कहाँ है, तो सबसे ज्यादा सुअर सोनीपत में मिलेंगे। सोनीपत वालों के लिए देख लो भाई, सबसे ज्यादा सोनीपत वालों के लिए सबसे ज्यादा सुअर, सबसे ज्यादा सुअर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? सोनीपत में मिलेंगे। और इसका जो प्रजनन केंद्र वो कहाँ रहने वाला है? वो हिसार के अंदर रहने वाला है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। सुअर, हिसार में कौन कौन से प्रजनन आता है? अब हिसार की बात, भेड़ हाँ भाई हिसार में आता है, भैंस हिसार में, अश्व हिसार में, सभी रहेगा। डी ऑप्शन हमारा सही जाने वाला। भेड़ भैंस अश्व तीनों कहाँ रहने वाले हैं? हिसार के अंदर रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर हिरण की बात कर लेते हैं, हिरण पार्क कहाँ है? हिरण पार्क कहाँ है? हिरण पार्क हिसार में रहने वाला है, वो भी कहाँ पे है? हिरण पार्क की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हिरण पार्क। तो हिरण पार्क कहाँ रहेगा हमारा? हिरण पार्क भी कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों? हिसार के अंदर रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ खत्म हो गई। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर? खत्म हो गए हैं। अब सभी को पता चल गया होगा ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ रहने वाला है। ये ऊंट ऊंट अलग मिलेगा आपको, ऊंट मिलेगा सिरसा में। कहाँ मिलेगा? ऊंट सिरसा में। ऊंट प्रजनन केंद्र ये मिलेगा आपको सिरसा के अंदर, सिरसा। एक बार हिसार का दोबारा रिपीट करा देते हैं। हिसार में देखो भेड़ भैंस और घोड़ा यानी अश्व, ये तीनों ही कहाँ रहने वाले हैं? हिसार में है। ठीक है, इनका प्रजनन केंद्र कहाँ है प्यारे बच्चों? हिसार में है। और भेड़ का अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए 1900, किसका? भैंस का पूछ लिया जाए 1985 रहेगा। इसका अनुसंधान पूछ लिया जाए भैंस का, क्या है? अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान कहाँ कितने में है? 1985 रहने वाला प्यारे बच्चों। कितना रहने वाला? 1985 रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं घोड़े की तो अश्व की, ये इसका अनुसंधान कहाँ कब था? 1986 रहने वाला है। कब है?
86 रहने वाला है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। कंप्लीट हो गए ना 19 के 19। तो आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो तो जरूर ही हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना एंड थंब अप देना मत भूलना। ठीक है, तो ये थी आज का हमारा सेशन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा है। तो सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट एंड बाय बाय।